रेडी स्टार्ट। मनुष्य के जीवन को थोड़ा सुविधाजनक बनाने वाले तकनीकी यंत्रों ने आज लोगों की सोच को कैसे अपने नियंत्रण में ले लिया है, इसके उदाहरण हमें अपने आसपास बिखरे दिख जाएंगे। विराम। तकनीक से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाना बिल्कुल उचित है, लेकिन अपने जीवन और गतिविधियों को इसी से संचालित और इसी पर निर्भर बना लेना एक तरह से अपने ही जीवन से खिलवाड़ करना है। विराम। यों आधुनिक तकनीकी संसाधनों के लगातार हावी होते जाने का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ एक पहलू के रूप में स्मार्टफोन से सेल्फी लेने की को ही विचार के केंद्र में रखा जाए तो इसके तमाम खामियाजे सामने आ रहे हैं। विराम। समूचे देश से पर्यटकों के सेल्फी लेते समय असमय ही काल के गाल में सामने की अक्सर आने वाली खबरें आम होती जा रही हैं। विराम। समय समय पर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनसे सबक न सीखना लोगों की आदत बन गई है। विराम। कभी रेल से लटकते हुए तो कभी पटरियों पर या कभी तेज धार के साथ बहते पानी में सेल्फी ली जाती है। विराम। पहाड़ों में बहती नदी के बीच चट्टानों पर खड़े होकर भी तस्वीर उतारी जाती है, जबकि वहाँ कभी भी तेज रफ्तार से पानी आने का खतरा बना रहता है। विराम। पहाड़ियों पर चढ़कर सेल्फी लेते हुए किसी के पांव फिसल जाते हैं और कई बार वह जानलेवा साबित होता है। विराम। यह खतरनाक प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। विराम। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल में घूमने आए राजस्थान का एक पर्यटक कोकसर में फुम्पण नाला के पास सेल्फी लेते समय पैर फिसलने के बाद चंद्रा नदी में गिर गया और उसकी जान चली गई। विराम। उसके साथ 3 अन्य लोग हिमाचल में घूमने आए थे। विराम। इससे पहले हुई एक घटना में गुरुग्राम में भी सेल्फी लेते समय 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। विराम। वे चलती रेलगाड़ी के सामने सेल्फी लेना चाहते थे कि बेमौत मारे गए। विराम। देश भर में इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। विराम। जरा सी असावधानी से सेल्फी लेने का शौक घातक सिद्ध हो रहा है। विराम। ऐसे दर्दनाक हादसों से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की आत्मा सिहर उठती है तो यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह सवाल उन्हें मत्था है कि कुछ लोग जानबूझकर मौत के आगोश में क्यों समा जाते रहे हैं। विराम। यह जानते हुए भी वे इतना जोखिम क्यों मोल लेते हैं कि छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती है। महज इस तरह तस्वीर उतारने के शौक की वजह से एक समूचा परिवार तबाह हो जाता है। विराम। पैरा। इस तरह की घटनाएं जहां होती हैं वहां कुछ लोग इसके गवाह बनते हैं। विराम। उनके लिए यह आंखों देखी त्रासदी से सबक लेने का मामला है। विराम।
अगर इससे संबंधित छपने वाली खबरें भी अगर लोग ठीक से पढ़े तो घटना को सचित्र रूप में महसूस कर सकते हैं और इससे सबक ले सकते हैं। विराम। इस जानलेवा शौक की त्रासदी न ही हो तो अच्छा है, लेकिन अगर इससे संबंधित खबर कहीं दिखती है तो यह समाज के लिए एक प्रशिक्षण का सवाल होना चाहिए कि आखिर किसी व्यक्ति की नाहक जान गई है तो इसकी जड़ में क्यों क्या है, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है और इसके बाद उसे ऐसे मामले पर क्या सोचना और करना चाहिए। विराम। विडंबना यह है कि लोग ऐसी घटनाओं या इससे संबंधित खबरों को इस कदर निरपेक्ष तरीके से पढ़ते हैं और उपेक्षा कर देते हैं मानो इसका उनके जीवन से कोई ताल्लुक न हो। विराम। मगर अफसोस यह है कि जब ऐसा हादसा खुद उनके साथ या उनके किसी परिजन के साथ होता है तब उन्हें मजबूरन इसकी मारकता का अंदाजा होता है। विराम। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विराम। पैरा। यह समझना मुश्किल है कि आज के युवा सेल्फी लेते समय इतने विवेक शून्य कैसे हो जाते हैं कि वे खुद ही अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं और कई बार असमय ही बेमौत मारे जाते हैं। विराम। सही है कि लोगों को अपने स्तर पर इसके खामियाजे को महसूस करके इससे बचना चाहिए, लेकिन अगर यह प्रवृत्ति बेलगाम होती जा रही है तो ज़रूरत है कि अब सरकार इसका संज्ञान ले और खतरनाक जगहों पर तस्वीर या सेल्फी लेने को लेकर एक सख्त नियम कायदा बनाए। विराम। विडंबना यह है कि किसी पर्यटन स्थल पर सेल्फी लेने की वजह से किसी की जान जाने की घटना हो जाती है और वह किसी वजह से तूल पकड़ लेती है, तब जाकर स्थानीय प्रशासन की नींद खुलती है और वह राहत या अन्य उपाय करने की बात करता है। विराम। सवाल है कि यह एक नियमित व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए कि किसी जोखिम वाली जगह पर लोगों को किसी भी हाल में सेल्फी लेने की छूट न हो। विराम। उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले के लिए हेलमेट इसलिए अनिवार्य है कि इससे उसकी जान की सुरक्षा होती है। विराम। ऐसा नहीं करने वाले पर जुर्माना लगाया जाता है। विराम। जरूरत तो इस बात की है कि लोग तनिक की सुविधाओं के संजाल के सम्मोहन में फंसने के बजाय अपनी संवेदना और सरोकारों को जिंदा रखें, उन्हें महसूस करें, आभासी दुनिया के मोहपाश से निकलकर वास्तविकता में अपना जीवन जिएं। विराम। मानवता इसी से बचेगी। विराम। पैरा। अतः देश में ई कचरे को कम करने हेतु कानून का सशक्त रूप से पालन करने की आवश्यकता है, परंतु सरकार के साथ साथ उपभोक्ताओं की सजगता भी अत्यंत आवश्यकता है। विराम। यदि सरकार और जनता दोनों जागरूक हो जाएं तो निश्चय ही भविष्य में ई कचरे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकेगा। विराम। इस दिशा में उपकरणों के निर्माता व उपभोक्ता
की जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगी। विराम। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। विराम। अपशिष्ट प्लास्टिक सामग्री को निपटाना मुश्किल है और ये पृथ्वी पर बड़े प्रदूषण में योगदान देता है। विराम। वर्तमान में यह वैश्विक चिंता का कारण बन गया है। विराम। प्लास्टिक की थैलियों, बर्तनों और फर्नीचर के बढ़ते उपयोग से प्लास्टिक कचरे की मात्रा भी बढ़ गई है। विराम। अतः अब प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जैव प्लास्टिक के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। विराम। स्टॉप।